शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी और घने जंगल में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। पेड़ों की डालियां हवा में हिलती थीं, जैसे वे किसी अनजान भाषा में बात कर रही हों। इसी जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। गांव के लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुननी शुरू की थी, जो रात के समय जंगल से आती थी। यह आवाज किसी की हड्डियों को कंपा देने वाली थी, जैसे कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि कोई आत्मा ही हो सकती थी। लोग इसे भूतिया आवाज कहते थे और मानते थे कि ये किसी पुरानी हवेली से आती है जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि वे किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे, जबकि अन्य मानते थे कि वे किसी शाप के कारण वहां से चले गए थे। एक रात जब यह आवाज अपने चरम पर थी, एक युवक ने हिम्मत करके उस हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उसका नाम रोहन था और वो हमेशा से जंगल और उसकी रहस्यमय चीजों के प्रति आकर्षित रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। रोहन जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और वो अंदर चला गया। अंदर का दृश्य उसके लिए अकल्पनीय था। हर जगह धूल जमी हुई थी और फर्श पर कई जगहों पर खून के धब्बे थे। रोहन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तभी उसे एक तहखाना दिखाई दिया, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। वो तहखाने की ओर बढ़ा और जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने फिर से वो आवाज सुनी। इस बार वो आवाज और भी स्पष्ट थी और वो समझ गया कि यह आवाज तहखाने से ही आ रही थी। तहखाने में रोहन ने जो देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसमें उस परिवार के बारे में लिखा था जो कभी इस हवेली में रहता था। डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था कि वे किसी अज्ञात शक्ति के कारण यहां से जा रहे हैं, जो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। रोहन जैसे ही डायरी पढ़कर ऊपर आया, उसने देखा कि हवेली के दरवाजे बंद हो गए। वो फंस गया था। तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी और इस बार वो उसके बिल्कुल करीब थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे। अचानक रोहन के सामने एक आकृति आई जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो आकृति और करीब आई और रोहन ने देखा कि वो एक महिला थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। रोहन की आंखें बंद हो गईं और जब वो फिर से खुली तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि वो जंगल में बेहोश मिला था और उसके शरीर पर कई चोटें थी। रोहन ने उस हवेली और तहखाने के बारे में पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस वहां गई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना तो कोई हवेली थी, न तहखाना और ना ही कोई डायरी। रोहन ने फिर कभी उस जंगल की ओर मुड़कर नहीं देखा और गांव के लोगों ने फिर कभी उस अजीब सी आवाज के बारे में बात नहीं की। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को जंगल से एक
अजीब सी आवाज आती है जो किसी को भी डरा सकती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।